औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल। Myself Muhammad Numan. I am going to discuss the chapter 7 named as Fundamental Principles of Organic Chemistry। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने आज पहला चैप्टर शुरू किया है। इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले इसका इंट्रो दिया हुआ है, ये देखते हैं क्या है। इंट्रो में बच्चों क्या दिया होगा, ये बातें आपने पहले मैट्रिक में पढ़ी हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लें और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह लें। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जो इंट्रोडक्शन और जो आज चीज़ें हमने पढ़नी हैं ये आपके लिए कोई नई नहीं है, सारी पुरानी ही हैं। तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना पड़ेगा, तो आपको सारा कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में जो ऊपर पहले लिखा हो मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी थोड़ी थोड़ी बहुत रीडिंग करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। इंट्रोडक्शन में कहता है कि 200 साल पीछे चले जाएं तो जो केमिस्ट है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करते आ रहे हैं। यानी ये दोनों की पहचान करके उनको अलग अलग करते आ रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको अलग कर रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी सीरीज़ है एक अलग बना रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों उन दोनों के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से की जा रही है, ये कहाँ से पैदा की जा रही है, कहाँ से ये प्रोड्यूस की जा रही है वो, और दूसरी चीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों डिफरेंट हैं। हमने बात क्या कही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट अलहदा करते जा रहे हैं, उनकी सीरीज़ अलहदा अलहदा बनाते जा रहे हैं। ये क्यों बनाते जा रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका जो ओरिजिन है ये डिफरेंट है। उसके बाद बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, यानी कि उसका ओरिजिन क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़्यादातर बच्चों आप लिविंग थिंग्स से, प्लांट, एनिमल वगैरह से आप उसको ओरिजिनेट कर सकते हैं। मैंने जो वर्ड बोले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये लाइन अंडरलाइन की हुई है, देख लीजिएगा। ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो? लिविंग थिंग से, प्लांट और एनिमल। और ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप देखें तो आप इसको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? नॉन लिविंग से या मिनरल सोर्सेज से। अब बच्चों मिनरल्स क्या है? मिनरल्स को उर्दू में आप कहते हैं मादनियात। तो मिनरल्स फिर क्या हैं? ये एक ऐसे नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो इस कायनात में नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, या इस ज़मीन के अंदर नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। उसको आप मिनरल्स का नाम देते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम कहाँ से ओरिजिनेट कर सकते हैं? नॉन लिविंग से या फिर मिनरल सोर्सेज से। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अब भी आज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी? बच्चों साइंटिस्ट का पहले ये ख्याल था, उनका ये आइडिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको सिर्फ हम लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट कर सकते हैं। जिस तरह आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि हम इसको सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट कर सकते हैं, जिस तरह प्लांट और एनिमल हैं। लेकिन ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है बाद में रिजेक्ट हो गई थी। और रिजेक्ट किसने की थी? उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक वोलर। बात समझ आ रही है बच्चों? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये लाइन अंडरलाइन की हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाई एंड विद इन लिविंग थिंग्स एंड दीज कंपाउंड कुड नेवर बी सिंथेसाइज फ्राम इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सिर्फ हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं थ्रू लिविंग थिंग्स,
और ये जो कंपाउंड है इनको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन इस थ्योरी को फिर बाद में वोलर साइंटिस्ट था, उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं हो सकती बाबा, ऐसे बात नहीं चल सकती। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम मिनरल सोर्सेज या नॉन लिविंग सोर्सेज से ओरिजिनेट भी कर सकते हैं। फिर उसने पहली बार यूरिया को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट से, जो कि मिनरल सोर्सेज था या मिनरल ओरिजिन था, या ऐसे कह लें कि जो नॉन लिविंग सोर्सेज थे। बात को दोबारा से सुने, वाइटर फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन अंडरलाइन करें यहाँ से। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको रिजेक्ट किसने किया, ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वोलर। और कैसे किया ये भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोलर ने वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कैसे किया। तो आपने उसका आंसर क्या लिखना है, ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि उसने यूरिया को, ये बच्चों किसका फार्मूला है, यूरिया का, ये जो लिखा हुआ है NH2 होल्ट वाइज CO। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो NH2CONH2। फार्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो, जिस तरह आप इजी समझते हो उस तरह आप लिख लो। ये है यूरिया। कहता है कि वोलर ने कैसे वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, जब उसने पहली बार लैब के अंदर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तश्कील की या उसकी फार्मेशन की, जिस तरह यूरिया को उसने बनाया था फ्राम अमोनियम साइनेट से। तो ये तो बच्चा क्या नाम है इसका, वोलर था, जो इसने वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया बाय मेकिंग यूरिया फ्राम अमोनियम साइनेट इन द लेबॉर्ट्री। अब इसकी आगे मैन्युफैक्चरिंग की जो इक्वेशन थी वो भी दी हुई है कि आपके पास ये जो अमोनियम साइनेट था इसको आपने कन्वर्ट करना है यूरिया में। तो ये कैसे हो बच्चों, आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे लैब के अंदर, तो आपके पास जो अमोनियम साइनेट है उससे यूरिया की फार्मेशन हो जाएगी। तो बच्चों उसके बाद आ गया है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है, बाकी सारा आपने उसी तरह पढ़ लेना है। इसमें से पेपर में कुछ नहीं आता, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये जो ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये सुन ले बच्चों। आपने ये इधर भी वही बातें बार बार पढ़नी हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें कार्बन है और इसके अलावा उसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है, लेकिन उसकी स्टडी आप करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। वो कार्बोनेट भी हो सकते हैं और बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, जिस तरह सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है या पोटाशियम बाइकार्बोनेट है। Na2CO3 ये कार्बोनेट का फार्मूला होता है। अगर हमने इसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करना तो इसमें इसमें क्या ऐड करेंगे, H ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा Na2HCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपने पहले फार्मूलाज पढ़े होंगे, इसको रिमाइंड कर लो। तो यही बात बच्चों दोबारा से कह रहा है फिर आगे कि जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो फिर इस तरह ना केमिस्ट ने इस डेफिनेशंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोबारा से रीडिफाइन किया, यानी कि उनको दोबारा तश्कील दे के उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी। और अब वो जो नई डेफिनेशन है वो क्या है, तो नीचे लिखी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी उन कंपाउंड की स्टडी जिसमें कार्बन भी मौजूद हो और हाइड्रोजन भी। या फिर इन दोनों को लिखने की बजाय आप अकेला एक वर्ड लिख लें, हाइड्रोकार्बन। समझ आ रही बच्चों बात की। एंड देयर डेरिवेटिव, या वो कंपाउंड जो इससे डिराइव किए गए हों उसकी स्टडी भी आप कर सकते हैं। बच्चों आप लोग कहते होंगे कि ये जो हमारे समझ में आ रही है कि कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, लेकिन ये डेरिवेटिव का क्या मतलब है इसमें। तो बच्चों आपने एक यहाँ एग्जांपल कोट करनी है, अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर नहीं तो खैर रहने दें। आपने एक फार्मूला पढ़ा था मीथेन का CH4। अब इसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है।
तो मीथेन का एक H रिमूव करवा दो OH ग्रुप के साथ। अब आपको ये भी पता है जो OH है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो CH4 में से एक H निकालें और उसको H के साथ कन्वर्ट कर दें, यानी कि रिमूव कर दें H को किससे, OH के साथ। तो क्या बन जाएगा CH3OH। अब मुझे बताएं इसका नाम क्या है। CH3OH का नाम क्या है बच्चों, मेथनल, या इसको मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। क्लियर बात बच्चों। ये फिर क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो आपने यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी आपने सारा रीड आउट करना है। अब एक टॉपिक छोड़ के आगे फिर छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो पीछे हमने छोड़ा ना फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी साथ पढ़ लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आया कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है हमारी डेली लाइफ में, या बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल वगैरह है कि नहीं, वो चीज़ें हमने यहाँ पढ़नी है। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हमारी बॉडी के अंदर भी अप्लाई हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत हैं। लिखा हुआ है कि द इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंजाइम्स। मैंने आपको पहले एक बात कह दी है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये सारे के सारे इसमें किसकी वजह से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से। और ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है, एंजाइम्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, और ये जितने भी कंपाउंड यहाँ ऊपर या जितने भी मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उन सभी में थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमारी जो फूड है, खुराक है, मेडिसिन है, क्लॉथिंग है, ये सारे के सारे किसकी मरहून मिन्नत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यानी कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो फूड इस्तेमाल हो रही है, अद्वियात हैं, कपड़े वगैरह, क्लॉथ, ये सारे के सारे किस वजह से है, या इसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन, जिसको हम किसका नाम देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसके अलावा भी बच्चों जो केमिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने के लिए बनाई हैं, और वो सारी की सारी कंसिस्ट करती है हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो फिर हम उनको कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही मरहून मिन्नत हैं। तो उसमें पेंट आता है, उसमें सिंथेटिक रबर है, मेडिसन है, प्रिजर्वेटिव, ये बाकी चीज़ों के समय तो आगे। प्रिजर्वेटिव क्या है बच्चों, प्रिजर्व करना होता है बचाना, महफूज करके रखना। प्रिजर्व का मतलब है बच्चों महफूज करना, यानी कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव। जिस तरह आप जब अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें कुछ लोग दाल चना यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, तरह तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब वो जो चीज़ें हमने उसमें ऐड की हैं वो क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव। तो वो डालेंगे तो वो जो चीज़ जिसमें डाला गया है वो महफूज रहेगी, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसमें से ऑयल निकाल दें, तेल निकाल दें अचार में से, जिसको आप पिकल्स कहते हैं, उसमें से अगर आप ऑयल निकाल दें या जो आप दाल वगैरह डालते हैं वो निकाल दें, तो आप देखेंगे ना उसके ऊपर उल्ली लगना शुरू हो जाएगी, जिसको आप फंजाई वगैरह कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रिजर्वेटिव डाला था उसने उस काम क्या करना है, उस खुराक को महफूज रखना है। पेंट का भी पता है, वार्निश। वार्निश बच्चों एक ऐसा थिक लिक्विड है जिसको हम, एक थिक मटेरियल जिसको आप लिक्विड में ऐड करके थोड़ा सा थिन करते हैं तो उसको बाद में कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चों अगर आपका किसी का इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो जब वो मोटर वाइंड करता है तो उसके ऊपर ना एक ब्राउन कलर का लिक्विड डालता है जिसको वार्निश कहते हैं। वार्निश का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है रंगो रोगन, रंग रोगन। तो वो उसके ऊपर डालता है उसकी सरफेस को कोट करने के लिए, तो ये वार्निश है। उसके बाद टेक्सटाइल है, फाइबर है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, उसके बाद डिटर्जेंट्स है। अब पेस्टिसाइड का भी आपको पता है, पेस्ट को कीड़े
जो हशरात होते हैं, ये जो जब आप फसलें वगैरह उगाते हैं तो उनको जो कीड़ा वगैरह लग जाता है, पेस्टिसाइड्स उसके लिए आप यूज़ करते हैं, वो वाली अद्वियात जो पेस्ट को वो किल करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स और सोप में आपने बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, 10 क्लास में पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिटर्जेंट्स का। उसके बाद कॉस्मेटिक्स हैं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। उसके बाद डाइज़ हैं, कलर वगैरह हैं। ये था बच्चों आपकी और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। तो यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो आज हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही पढ़े हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा है ये इम्पोर्टेंस, एक पीछे पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और 2 क्वेश्चन आपने पीछे पढ़े हैं वाइटर फोर्स थ्योरी क्या है और इसको रिजेक्ट किसने और कैसे किया। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।